सभी को मेरा सादर प्रणाम। किसी ने क्या खूब कहा है, हमने तो जिंदगी के कई रंग देखे हैं, कभी धूप और कभी छांव के संग देखे हैं। अरे हमने तो अपनों के बदलते रंग देखे हैं। जिंदगी ने कदम कदम पर ये सिखाया है, कुछ चमत्कार करना है तो सूरज बन चमकना होगा। अपनी ही आती जाती सांसों में उत्साह का प्रलय भरना होगा। परिस्थितियां विपरीत हों या अनुकूल, दृष्टिकोण सकारात्मक रखना होगा। दृष्टिकोण सकारात्मक रखना होगा। परसेप्शन, दृष्टिकोण, नजरिया निहायत निजी चीज है। द मोस्ट पर्सनल ट्रेट जो एक ही क्षण में एक व्यक्ति की दूसरे से भिन्नता को प्रकट करता है। आप अपने दृष्टिकोण के मालिक हैं। हम आधा भरा गिलास देखते हैं, आधा खाली गिलास देखते हैं। वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का परिचायक है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं हमारी जिंदगी में। नजरिए के पत्ते पर एक ओस की बूंद को एक कवि प्रकृति के आंसू कहता है और दूसरा मोती कहता है। बारिश की बौछारों को कोई ईश्वर रो रहा है कहता है और कोई इंद्र देवता खुशी से झूम रहे हैं, बरस रहे हैं कहता है। मुसीबत में एक व्यक्ति हिम्मत हार जाता है, निराश हताश होकर बैठ जाता है। दूसरा हिम्मत करके उठता है, खड़ा होता है, डटकर मुकाबला करता है और सफलता को प्राप्त करता है। एक इंसान दूसरे इंसान में और परिस्थितियों में नेगेटिविटी ही ढूंढता है और एक इंसान उसी शख्स में, उन्हीं परिस्थितियों में पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है। एक्सीडेंट में हड्डी टूट जाने पर एक व्यक्ति कहता है, हे ईश्वर तेरा शुक्र है, जान बच गई। दूसरा खींचता है, रोता है, ईश्वर को कोसता है, मैं ही क्यों, काम के दिन थे, पढ़ाई के दिन थे। नजरिए की बात है। सर्वेंट को लीजिए, सर्वेंट छोटी सी गलती करता है तो एक मालिक डांटता है, फटकारता है, चिल्लाता है, कई बार हाथ भी उठा देता है और दूसरा प्यार से समझाकर आगे से उसे गलती ना करने के लिए कहता है ना नजरिया। यही दृष्टिकोण की बात मैं करना चाह रही हूं। आप उदास हैं, बहुत मौन है। आपका एक दोस्त कहता है, अरे मुंह क्यों फुलाए बैठे हो। दूसरा कहता है, क्या बात है, कोई परेशानी है, हाउ कैन आई हेल्प यू। कितना भिन्न नजरिया है दो व्यक्तियों का एक ही परिस्थिति में। कोरोना ने भी हमारे दृष्टिकोण को टेस्ट किया। वर्क फ्रॉम होम, पता चला कि घर से भी ऑफिस का काम बखूबी किया जा सकता है। अरे वी कांट गो आउट, वी कांट ईट आउट, बड़ा बोर काम है। पर वही उसी लॉकडाउन ने घरों में पुरुषों एवं बच्चों को बहुत अच्छा कुक बना दिया। एक और बात उभर कर आई, सभी स्तर के लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गए, हाइजीन के प्रति सचेत हो गए। नजरिया या नजरिए का निर्माण हमारे पेरेंट्स, हमारे गुरु, हमारे टीचर्स करते हैं। संस्कारों का भी हमारे नजरिए पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। डे टू डे लाइफ में हमें इतने उदाहरण मिलते हैं कि हम उन उदाहरणों को नज़रअंदाज ही कर देते हैं। खाने की बात लीजिए, हम कहते हैं खाना बहुत स्वाद है, मज़ा आ गया खा के। पर क्या हमने ये सोचा कि हमारा खाना स्वाद तो है पर न्यूट्रिशियस है? क्या हमारी सेहत के लिए हानिकारक तो नहीं?
हम मकान बनाते हैं, बहुत आलीशान बंगला, पर क्या वो बंगला दुनिया की नज़र में अच्छा है, सुंदर है, शो ऑफ के लिए है, या वास्तव में वो बंगला सुविधाजनक है, या वो मकान वास्तव में घर है? ये सोचने की बात है। और भी बहुत सारी बातें, उठना, बैठना, लेटना, किसी एक पर्टिकुलर पोस्चर में पढ़ना, ध्यान करना, जप करना, सेहत के बारे में हमारा दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है कि हम उस उठने, लेटने, बैठने को किस नज़रिए से देखते हैं, कि हमें कैसे बैठना चाहिए। सोशल मीडिया का ज़माना है, हम जो देखते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है सामाजिक साइकी को। कोरोना को लीजिए, एक चैनल दिखा रहा है मरीज बढ़ रहे हैं, लोग भयभीत हो रहे हैं, तनावग्रस्त हो रहे हैं, और एक चैनल यदि साथ में ये भी दिखा देता है कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, तो थोड़ा राहत की सांस मिलती है। तो नजरिया है। अब्राहम लिंकन ने कहा, हम शिकायत कर सकते हैं कि गुलाब की झाड़ियों में कांटे हैं, परंतु हम खुश भी हो सकते हैं कि कांटों की झाड़ियों में गुलाब है। एटीट्यूड इज अ चॉइस, रिस्पेक्ट इज अ चॉइस, ऑप्टिमिज्म इज अ चॉइस, काइंडनेस इज अ चॉइस, गिविंग इज अ चॉइस. So whatever choice you makes you. We should choose wisely. कुरुक्षेत्र का एक सार्थक सैनिक आर्मी ऑफिसर बना, दुर्भाग्यवश हादसे के शिकार में व्हीलचेयर पर हो गया, परंतु उसका जीत के प्रति तांग, ललक और दृष्टिकोण जो था, उसको हादसा हिला नहीं सका। वो आज तीरंदाजी में अपनी क्षमताओं को आजमा रहा है और मेडल हासिल कर रहा है। आई फील सो प्राउड ऑफ दैट बॉय, आई रियली सैल्यूट हिम। और युवा वर्ग के लिए तो वो एक प्रेरणा है, एक एग्जाम्पल है। कहते हैं सफलता के लिए क्षमता उतनी ही जरूरी है जितना सकारात्मक दृष्टिकोण। जिंदगी की पाठशाला में हमने त्रिकोण, चौकोर, षटकोण बहुत कुछ पढ़ा, पर क्या दृष्टिकोण का पाठ हमने ढंग से पढ़ा? और यदि पढ़ा तो क्या हम उसको ठीक तरह से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? नफीसा अली का एग्जाम्पल लीजिए, उसने कैंसर को मात दी। ऑफ कोर्स डॉक्टर्स, मेडिसिन्स की हेल्प तो ली, परंतु बीमारी को एक्सेप्ट करने का जो उसका बहुत बढ़िया नजरिया था, वो उसके काम आया और उसने कैंसर पर विजय पाई। दीपा मलिक की बात कर सकते हैं, जो पैरालंपिक में मेडल हासिल करके आए। एक का नजरिया है चोट लगी, मैं मर गया, मैं नहीं बचूंगा। दूसरे का नजरिया है मैं जीत कर रहूंगा, मैं ठीक होकर रहूंगा, मैं फतेह हासिल करूंगा। हमें अपने नजरिए पर कांस्टेंट चेक रखनी चाहिए, सतत जागरूक रहना है कि हम नेगेटिव तो नहीं हो रहे। ये बहुत जरूरी है। रात को 5 मिनट चिंतन मनन कीजिए कि कहीं हमारा दृष्टिकोण नेगेटिविटी की ओर उन्मुख तो नहीं हो रहा। ये जरूरी है। हालात कैसे भी हो, जीवन जीने की कला हो या
जीवन भोगने की व्यथा, दोनों में नजरिया बहुत मायने रखता है। जब नेगेटिविटी चारों ओर से हमें प्रभावित कर रही हो या नेगेटिविटी चारों ओर फैली हो, तो पॉजिटिव माइंडेड लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए। गीत, संगीत, कोरियोग्राफी, लेखन के माध्यम से उनको अपनी पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। ये समाज की समय की तब मांग होती है। हम पीछे भी मुड़कर देखें, चाहे वो अंग्रेज़ी का साहित्य हो या हिंदी का साहित्य हो, जो वीर गाथा काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, श्रृंगार काल है, आधुनिक काल है, इन सभी कालों में, सभी समय में जो कवि हैं, लेखक हैं, कहानीकार, नाटककार हैं और आलोचक भी हैं, वो उन्होंने समय की मांग को देखते हुए जो रचनाएं की और अपनी जो सकारात्मकता फैलाई, वो आगे भी, आज तक भी और युगों युगों तक वो हमें और जनमानस को प्रभावित करती रहेगी। तो ये अत्यंत ज़रूरी है पॉजिटिव माइंडेड लोगों का मुखरित होना। बर्ट्रैंड रसल ने भी सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस में फ्रेंडली और हॉस्टाइल एटीट्यूड की बात की है। हॉस्टाइल एटीट्यूड में हम क्रोध में होते हैं, खींच, गुस्सा, इरिटेशन, रिजेंटमेंट होती है, जो हमें ही अधिक प्रभावित करती है। और फ्रेंडली एटीट्यूड में हम आरामदायक, सुखद जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जब भी दृष्टिकोण की बात आती है तो मुझे अपने कॉलेज के टीचर की बहुत याद आती है। प्रकांड विद्वान, ज्ञान के अपार भंडार और आदरणीय जिज्ञासु जी। एक बार कक्षा में सुअर और छिपकली की बात हुई तो सभी छात्राएं तिरस्कार और हकारत से मुंह बनाने लगी, जैसे कुछ बहुत खराब चीज। तो एकदम से वो बोले, आप छिपकली को खराब कह रहे हो? मैं कहता हूँ कि बहुत बहुत अच्छा जीव है वो तो सारे विषैले कीट पतंगे, मक्खी मच्छर खा जाती है। आप सोचिए, यदि वो छिपकली ना हो तो वो कीट पतंगे हमारी कितनी हानि कर सकते। सुअर है, अभक्षित का भक्षण कर जाता है, तो हमारे लिए तो वो सफाई का काम करता है। तो मैं सोच रही थी, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि सुअर और छिपकली हमारे लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये नजरिए की बात है। आजादी के परवानों की बात करें, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, रामप्रसाद बिस्मिल और लाखों वीरों ने अपने जीवन को होम कर दिया देश के लिए। कल्पना कीजिए, यदि वो भी ऐशो आराम की जिंदगी पसंद करते तो क्या हम आज़ाद हो पाते? कभी नहीं। वो भी तो सोच सकते थे, हम आराम उठा सकते थे घर में रह रहकर, हमें माँ बाप ने पाला था दुख सह सहकर। बात उठती है दोस्तों कि हम क्या सोचते हैं देश के प्रति। क्या हम देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, या हम सिर्फ यही कहेंगे देश ने हमारे लिए क्या किया, देश ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। सोचिएगा, हम क्या कर रहे हैं देश के लिए या क्या कर सकते हैं। एक सफल और असफल व्यक्ति के दृष्टिकोण को यदि देखें या उनके जीवन को देखें तो उनमें एक अंतर नजर आएगा, और वो अंतर होगा दृष्टिकोण का। अपने नजरिए के प्रति सतत जागरूक रहिए। सफल जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है। दृष्टिकोण में दृष्टि का कोण है, यदि उसका तल हिल गया तो सब धुंधला है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, ना आयत हो ना व्यास रहे,
ना आयत हो ना व्यास रहे, ना न्यूनाधिक कोण रहे, समभाव रहे, समकोण रहे, सकारात्मक दृष्टिकोण रहे, सकारात्मक दृष्टिकोण रहे। मिलते हैं अगले सप्ताह रविवार को। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।